नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनीवाल ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में बोलते हुए सरकार को घेरा। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि शुरू से हमारा स्टैंड था कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सर, उपचुनाव को लेकर क्या स्थिति लग रही है सर? कौन है मुकाबला है आपकी सीट पर? नहीं, मेरे वहाँ मुकाबला है नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तरफा जीत रही है सर सीट, और कांग्रेस की वहाँ जमानत जब्त हो रही है, हाइट हो रही है, और मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी जगह भी ये जो उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने आरएलपी और बीएपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा और कांग्रेस ने, कि कोई क्षेत्रीय दल नहीं पनपे। यहाँ पे मिलाजुली का खेल है। जिस तरह राजस्थान को 70 साल लूटा, उसी तरह दोनों पार्टियां मिलकर लूटती रही। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कहने से ही कांग्रेस ने ज्यादातर टिकट दिए राजस्थान के अंदर। और मदन राठौड़ का बयान भी आपने देखा होगा, उसने कहा कि आरएलपी और बीएपी को हम समाप्त करेंगे। तो इसके मतलब आप समझते हो उनकी कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी उन दलों से जो राजस्थान को जगा रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में आरएलपी बनी, उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। ये दोनों पार्टियां बनी है 70 साल के अंदर। तो उनके पेट में दर्द है इस बात का, दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर आरएलपी और बीएपी को खत्म करने के लिए राजस्थान में लगी। ठीक है सर, आप क्या लगता है परिवारवाद का आरोप जो है विपक्ष लगातार लगा रहा है? क्योंकि पहले आपने परिवारवाद तो जब होता है जब मैं अलग अलग सीटों से लड़ा था। ये तो मेरी खुद की सीट है, मैं ही लड़ रहा हूँ राजधानी आरएलपी की। अगर मैं चाहता था घर के बाहर लड़े, तो घर के बाहर जनता राजी नहीं थी। ये जनता का फैसला था, और जनता को पूछ के मैंने टिकट दिया। बंद कमरे में नहीं बांटा था, नागौर के अंदर जनता को पूछने के बाद जनता के बीच ही टिकट दिया। और इसीलिए घर से टिकट देना मुझे पड़ा, क्योंकि मुझे आरएलपी की राजधानी को बचाना था, और लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और जो बीजेपी का प्रत्याशी था, वो मेरे ही से गया हुआ था, वो आरएलपी का ही था। वो उसका कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। वो 2 बार सरपंच और 2 बार लगातार हारा हुआ सरपंच था, और उसको मैंने प्रधान बनाया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डोरे डालकर उसको मेरे से तोड़ लिया। मेघराज सिंह वगैरह उस समय जो बजरी का मामला चल रहा था, उनके चंगुल में फंस के और मेरे सामने खड़ा हो गया। वैसे मेरे विरोधी नागौर में बचे नहीं, जोधपुर नागौर में मेरे विरोधियों ने मेरे ही पैदा किए लोगों को झंडा पकड़ लिया। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, उसका झंडा तमाम नागौर जोधपुर के वो नेता जो हनुमान बेनीवाल को चुनौती देते थे, वो तो उस आदमी का झंडा पकड़ के घूम रहे हैं जिसको तैयारी में नहीं किया। तो इसे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान में आरएलपी का आने वाला समय कितना अच्छा, एक सुनहरा भविष्य के रूप में आप आरएलपी को देखो। जो लोग बयानबाजियां करते हैं, घूमते हैं, और मेरे यहाँ आपके जोधपुर के कई कांग्रेस के नेता रात को ढाणियों में बीजेपी के वोट मांग रहे थे। आप बताओ, सबकी एकड़ी इस बार निकल जाएगी वहां पे। सर, एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमने शुरू से हमारा स्टैंड था कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम रद्द होना चाहिए। बहुत बड़ी स्तर पे इसमें नकल